और अब 24 का चौसर में मायावती ने मोदी को जिता दी 16 सीटें। जी हां, दरअसल यह हेडलाइन आज चर्चा में है, आज सुर्खियों में छाया हुआ है और इसकी इनसाइड डिटेल हम आपको बताते हैं। आज के दौर में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना घातक है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के दोनों पक्षों में किसी न किसी के लिए तो जरूर, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजों और 2024 के नतीजों को अगर आप देखें तो दलित वोट बैंक का बदलता मूड दरअसल यही कहता है। इस बार मायावती अकेले चुनाव लड़ी, खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 2019 में जिस समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर फायदा पहुंचाया था, इस बार उसे नुकसान पहुंचा गई और बीजेपी को सीधे 16 सीटों का फायदा दे गई। पश्चिम से लेकर पूरब तक 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बीजेपी कैंडिडेट्स के जीत के सपनों को हाथी के पैरों तले कुचल दिया। आज उन 16 सीटों की बात हम करेंगे कि अगर मायावती इंडिया के साथ होती तो यूपी में 36 सीटें जीतने वाली एनडीए महज 20 सीटों पर आकर सिमट जाती। देखिए कैसे। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे। पिछले 3 चुनाव में सबसे खास बात जो रही वो ये कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। स्वागत है भाई, स्वागत है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा खेल जो हुआ वो मैदान बना देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। दूसरे नंबर की पार्टी बनी। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। यूपी में कमाल हुआ, धमाल हुआ। इंडिया गठबंधन ने जो किया वो मिसाल बनी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ? उनका दलित वोट किधर गया? क्या मायावती का वोट घटने से बीजेपी को फायदा हुआ या इंडिया गठबंधन को नफा पहुंचाया गया? 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में समझा जा रहा था कि 2019 के तजुर्बे को लेकर के मायावती इंडिया गठबंधन की ओर जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एकला चलो की यह नीति बसपा के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुई है। पार्टी का खाता नहीं खुला और यही बसपा अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाती तो आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 16 और सीटों का नुकसान सहना पड़ता, यानी बहुत बुरी दशा हो जाती है। लोकसभा नतीजों से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक मायावती की पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 1 सीट तक नसीब नहीं हुई। 24 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 36, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि 1 सीट नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की, जबकि बीएसपी का खाता खाली रहा। देश की जरूरत है। अंबेडकरवाद को समझिए, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, मैत्री, हर इंसान को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन मिले। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम करे तो वो जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी के लिए हो। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जिसमें किसी का कोई नुकसान हो। निगेटिव सोच के साथ गवर्नमेंट काम ना करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे। देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। अब वो बुनियादी सुविधाओं पे बात भी होगी। मायावती जी गठबंधन के सहारे पिछली बार कुछ सीटें जीत सकी थी, लेकिन इस बार एकला लड़ी थी और एकला में एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी की पार्टी में जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं और जिस तरह से वो टिकट डिसीजन कर रही थी, उससे स्पष्ट हो रहा था कि मायावती जी के लिए जीत बहुत दूर है। मायावती जी केवल चुनाव में सक्रिय होती है। केवल चुनाव में सक्रिय होने से जनता चुनाव नहीं जिताती है।
चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहना पड़ता है और मायावती जी का आज वोट बैंक, जिसको वो वोट बैंक माना करती थी, वो पूरी तरह से आज बैंकक्रप्ट हो गई है। उनका सारा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया है। खबरें हैं कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से विपक्षी गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मायावती के एसपी ने बहुत फायदा पहुंचाया। जानकारों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। मायावती के लिए चिंता इस बात की भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा को कांग्रेस से भी कम वोट मिले हैं। यही नहीं, जानकार ये भी मानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में मायावती का दलित वोटर भी विपक्षी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई है। बसपा का साल 2009 के बाद किला लगातार दरकता चला गया और 2024 का चुनाव आते आते वो पहले और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गई। यहां तक कि इस बार तो जमानत तक नहीं बचा पाई। वहीं सपा कांग्रेस एक पायदान ऊपर आ गई। देखिए, लोकतंत्र में वोटर हमेशा काम और मुद्दों के साथ रहता है। क्या होगा बसपा का, ये तो बसपा बताएगी। लेकिन एक जो बात है कि जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात तब क्या पछताता, तो आपके जिस तरह के कार्य रहेंगे जनमानस उसी तरह का जनमत आएगा। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 37 सीटें आई हैं। पूरे चंदौली से लेकर के और शाहजहांपुर से, रामपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक समाजवादियों का पूरा जो उनके विचार हैं, जो पीडीओ की अवधारणा है उसके साथ है और दलित समाज पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के उस अवधारणा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा बलात्कारियों, अपराधियों के साथ खड़े नजर आए, दलितों पर अत्याचार करने वालों के साथ नजर आए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार दलितों की आवाज उठा रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा था और जो संविधान बदलने की कोशिश थी उसको लेकर जो लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, तो इसलिए जो दलित समाज है, जो युवा है, जो जागरूक है, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी जब अत्याचार हुए, संविधान को खत्म करने की बात जब भाजपा ने की, वो शांत बैठे थे। हम संविधान के साथ हैं, इसीलिए जो दलित समाज है वो हमको वोट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में एक और बात सामने आई है कि कुल 80 सीटों में से 36 सीटें भाजपा जीती है। उनमें से 16 सीटों पर पार्टी को बसपा ने फायदा दिलाया। बेशक बसपा खुद कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को सफलता दिलाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा गई। जिन 16 सीटों पर पार्टी को फायदा हुआ, उनमें से 14 सीटों पर सीधे भाजपा और 2 अन्य सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल दोनों को सफलता मिली। अगर बसपा प्रमुख मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती और ये सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में चली जाती, तो देश भर में सामने आया कुल सीटों का आंकड़ा कुछ और होता। तो बीएसपी को बीजेपी की जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले और ऐसी 2-4 नहीं बल्कि 16 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीएसपी को मिले वोट सपा और बीजेपी में बढ़ते तो जाहिर तौर पर मतदाताओं का जो रुख देखने को मिला है चुनाव, उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को नुकसान ज्यादा और सपा को फायदा ज्यादा होता। देखिए कहां-कहां कितने वोट मिले, बीजेपी को मिली जीत जो है उसका मार्जिन कितना छोटा है, आप ये देखिए। लोकसभा सीटें देखिए, फर्रुखाबाद 2,500 से थोड़े ज्यादा वोट। बीएसपी को कितने वोट मिले? 45,390। इसी तरह बांसगांव देखिए, मात्र जीत का जो मार्जिन है वो 3,150। फूलपुर देखिए 4,332। मेरठ में देखिए 10,585। अलीगढ़ में 15,647। और वहीं पर बीएसपी को जितने वोट मिले हैं, अगर ये डिवाइड होते तो किस ओर जाते और इसका कितना बेनिफिट गठबंधन को मिलता, आप सीधा समझ सकते हैं। आगे देखिए हरदोई 27,856, लेकिन वहां पर देखिए 1,22,629 वोट बीएसपी के कैंडिडेट काट गए जो जीते भी नहीं। अमरोहा, मिश्रिख, देवरिया, उन्नाव, इन तमाम सीटों पर यही हाल देखने को मिलता है और बड़ा वोट काटा बीएसपी ने, जिसका सीधा फायदा मिला एनडीए और बीजेपी को। इसके अलावा बिजनौर सीट, मिर्जापुर, फतेहपुर सीकरी, भदोही, अकबरपुर, शाहजहांपुर, ये तमाम सीटें भी इसी लिस्ट में नजर आती हैं। बीएसपी को एक बड़ा मार्जिन वोट का मिलता नजर आ रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। थोड़ी भी शिफ्टिंग इधर उधर होती तो फिर ये बहुत कुछ उलटफेर कर सकता था इस चुनाव में। अब क्या होता रिजल्ट अगर इस प्रकार से ये 16 सीटें न जीत पाती अगर एनडीए, तो क्या होता देखिए। बीजेपी को अभी 13 सीटें मिली हैं। मिर्जापुर और बिजनौर की सीट निकाल दीजिए क्योंकि बिजनौर में आरएलडी और मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीती हैं, तो 14 सीटें अगर माइनस हो जाती तो मात्र 19 सीटें बीजेपी जीतती। एनडीए के तौर पर देखें तो 36 सीटें जीती है, -16 20 पर आकर टिक जाती। और इंडिया गठबंधन 43 से अगर ये 16 आप जोड़ दीजिए, मायावती अगर ये खेल ना करती तो फिर 59 अब तक की सबसे बड़ी जीत, यानी अभी जो दिख रहा है बीजेपी की मुश्किल उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होती।
जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणागणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित जिसका होगा साथी, वही बनेगा दिल्ली का सारथी। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान लगातार गुहार लगाई, लगातार ये बात दोहराई कि बहुजन समाज उनकी सुने और उनको वोट दे। और नतीजे बताते हैं कि बहुजन समाज ने अखिलेश यादव की सुन ली। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, दरअसल बीएसपी का ये वोट फैक्टर इस बार ऐसा है जो एनडीए इंडिया दोनों दलों को यूपी में गर्त में पहुंचा दे। जैसे 16 सीटों का फायदा आप देख रहे थे इस चुनाव में बीएसपी के वोट बैंक ने बीजेपी को करवाया, वैसे ही इस वोट बैंक के सहारे इंडिया गठबंधन को भी फायदा पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि फायदा मात्र एक और गया है, ये आप समझ लीजिए। कैसे वो आपको दिखाते हैं, देखिए। जैसे आपको हमने बताया कि 16 सीटों का फायदा एनडीए को हुआ क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में वोट काटा बीएसपी के प्रत्याशियों ने, वैसे ही 30 सीटों पर फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ क्योंकि इन 30 सीटों पर वो जो जीत का मार्जिन है वो छोटा है और ये शिफ्टिंग कहीं ना कहीं यहां भी फायदा पहुंचा सकती थी। मार्जिन छोटा होने के चलते जिसे बीएसपी के वोट बैंक की शिफ्टिंग के जरिए अपने पक्ष में बदला जा सकता था, लेकिन हाथी इस जीत की राह में रोड़ा बन गया। बीजेपी की 240 में अगर वो 30 सीटें जुड़ती तो 270 हो जाता। और घटते जनाधार की अगर बात करें बीएसपी की तो वो कैसा नजर आता है देखिए, क्योंकि आपने सुना अखिलेश यादव को महत्वपूर्ण बात चुनाव से पहले कही थी, बीएसपी को वोट देना सीधा सीधा अपना वोट खराब करना है और यह भी एक कारण जुड़ा वोट बैंक के नुकसान में। देखिए हमने 4 चुनाव का एनालिसिस आपके सामने रखा है, 9, 14, 19 और 24 में। देखिए 27.42%, 19.60%, फिर ये 19 बहुत मात्र थोड़ी सी गिरावट आती है 0.20 की 4-3%, फिर अब तो एक बड़ी गिरावट 9.39%, यानी कि 10% के आसपास ये गिरावट। और सीटों में किस प्रकार की सीटों में गिरावट देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं। एक बार बीच में यहां उभार देखने को मिला 19 के चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी बीएसपी। 10 सीटों का फायदा हुआ था, लेकिन वो तमाम सीटें गंवा दी। इस बार बीएसपी ने 20 सीटों पर, सोचिए जो पार्टी 2009 में जीती थी वो 2024 आते आते शून्य पर आकर सिमट गई। अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला क्योंकि एकला चलो की राह पर मायावती इस बार चल पड़ी थी। लेकिन अब दलित वोट बैंक की बात करें अगर हम, वो पीडीएफ फॉर्मूला जो कि इस चुनाव हिट रहा है, अखिलेश यादव ने जिसका नारा दिया था, वो देखिए कैसे बीएसपी वोट बैंक में सेंध लगाता नजर आता है। 2019 का चुनाव बीएसपी को वोट मिला 19.43%, समाजवादी पार्टी को 2% कम 17.96। 24 में देखिए क्या होता है, अंतर किस तरह से बढ़ जाता है, 9.39 से ये घट आते हैं 10% के नुकसान के साथ। तो यहां पर देखिए एक बड़ा मार्जिन हासिल होता है समाजवादी पार्टी को, आ जाते हैं 33.59% पर। यानी एक बड़ा फैक्टर जिसने इंडिया गठबंधन पर जमकर भरोसा किया वो यूपी में दलित वोट बैंक का नजर आता है, जहां 25 से 30% दलित आबादी है, वहां इंडिया की जीत देखने को मिली है। और इस चुनाव कहां हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कहां ये जो दलित वोट बैंक है उसने फायदा पहुंचाया है, जिसकी आबादी 25 से 30% है। देखिए कौशांबी, धौरहरा, जालौन, सीतापुर, रायबरेली, इन तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इसके अलावा अमेठी, इटावा, लालगंज, आजमगढ़, खीरी, इन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी थी वहां समाजवादी पार्टी को वोट पड़ा और जहां पे कांग्रेस थी वो वोट कांग्रेस को पड़ा। इस तरीके से फायदा पहुंचा है, यानी अखिलेश यादव का पीडीए हिट हो गया और ये यूपी में जीत का एक बड़ा फैक्टर बन गया। और बीजेपी एनडीए को पिछले 3 चुनावों में सबसे बड़ी चोट इसी के सहारे लगी है।